जय श्री कृष्ण। हमने देखा था कि अर्जुन 12वें अध्याय के प्रारंभ में ही पूछ रहा है कि तुम्हें कौन ज़्यादा तुम्हें प्राप्त कर सकता है। तुमने कहा जो सतत तुम्हारे पास रहते हैं, सतत युक्त है, भक्त है, या जो अक्षर परब्रह्म का करते हैं ध्यान, कौन तुम्हें प्राप्त हो सकता है। और उसमें भगवान ने छूटते ही से ही कहा था कि जो नित्य मेरी उपासना करते हैं ऐसे भक्त मुझे युक्ततम है। पर फिर उनको लगा ऐसा नहीं है, जो निर्गुण की परब्रह्म की उपासना करते हैं, अक्षर ब्रह्म की, वह भी मुझे प्राप्त होते हैं, परंतु वह कष्टप्रद मार्ग है। यह भी उन्होंने आगे कहा। इसलिए कहा कि अर्जुन तुम ऐसा करो, तुम तो सभी दृष्टि से मूल रूप से मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि सब कुछ मुझ में लगा दो। ऐसा करने से क्या होगा कि निश्चित, कोई संशय मत रखना, मैं कह रहा हूँ, तुम निश्चित रूप से मुझ में ही निवास करोगे। ऐसा भगवान ने कहा और अर्जुन की ओर देखा और लगा कि कुछ समस्या है। अर्जुन जिस तरह से मुझे देख रहा है, उनको याद आया कि अरे मेरे को तो अर्जुन ने ही कहा था ना कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। कृष्ण, अरे मन बहुत चंचल है, 6ठे अध्याय में कहा था अर्जुन ने, कैसे इस चंचल मन को संभालूंगा, बहुत प्रमाथी है यह, तो मैं इसको ऐसा कैसे कह रहा हूँ। तो बोले नहीं नहीं देख, ऐसा यदि नहीं हो सकता ना तो क्या है, अथ चित्तन समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम, तू तेरा चित्त मुझ में स्थिर नहीं कर सकता, मेरे में मन नहीं लगा सकता, तो अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अभ्यास योगेन, तो क्या कर कि अभ्यास कर मेरे में मन लगाने का, और मुझे प्राप्त हो जाएगा। अभ्यास योगेन कहा है, योग सिर्फ अभ्यास नहीं कहा है, अभ्यास शरीर से होगा। हम जो शरीर से क्रियाएं करते हैं वह अभ्यास करने की बात आगे भी आएगी, पहले भी आ चुकी है। पर अभ्यास योग का मतलब है कि जो कुछ करेगा उसको तुम समत्व रूप से कर, समत्व रूप से निरंतरता हो, ध्येय और निश्चितता हो, और धैर्य भी हो, और ध्येय हो। ध्येय बहुत ज़रूरी है, किस लिए कर रहा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए निरंतर, फिर वह योग हो जाएगा, वह अभ्यास योग हो जाएगा। और फिर मुझे ही प्राप्त करने का जब अभ्यास है तो फिर जो कुछ उस समत्व भाव से करेगा, सब दूर मुझे देख के करेगा, तो मुझे प्राप्त होगा। तो ऐसा अभ्यास योग से तो मुझे प्राप्त हो सकता है। पर फिर अर्जुन को देखते हैं, कहते चल छोड़, यदि ऐसा भी नहीं हो सकता है कि तो अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है, क्योंकि समत्वम योग वाला अभ्यास है, वो समत्व भाव नहीं आ सकता, तो तू क्या कर सकता है अर्जुन। देखो भगवान यहाँ सब मार्ग दिखा रहे हैं जो उन्होंने पहले दिखाए हैं। हमको ऐसा बार बार लगेगा कि भगवान कितना दोहराव कर रहे हैं, यह तो बता ही चुके हैं ना, यह तो बता ही चुके हैं ना, निश्चित रूप से बता चुके। पर जैसे जैसे आगे बताना प्रारंभ करते हैं वैसे वैसे कुछ न कुछ उसमें अधिकता से, गहराई से, स्पष्टता से और अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। और यह बात मन पे अंकित होने लगती है बार बार आने के कारण कि हमारे लिए क्या ठीक रहेगा। मेरी क्षमता को समझ के उसको बढ़ा के, क्योंकि पहले कह चुके हैं कि क्षमता भी वो बढ़ाता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अपने बारे में सोचना है। अर्जुन को इतने सब क्यों बता रहे कि तू सोच ले अर्जुन, तू क्या कर सकता है, बहुत से मार्ग पहले भी बता चुका हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ। इसलिए कह रहे कि ठीक है, अभ्यास नहीं कर सकता, समत्व में रहकर मेरे लिए ही सब कुछ नहीं तो उस तरह से साध सकता, तो क्या कर कि यदि तू वह नहीं कर सकता है, अभ्यास पे समर्थ हो, तू समर्थ नहीं है अभ्यास कर्म, तो मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। मदर्थ क्या कह रहे हैं, मदर्थम अपि कर्माणि, सब कर्म मेरे लिए, मत्कर्म परमो भव, हर कर्म क्या होना चाहिए, फिर मेरे लिए ही होना चाहिए। तो अभ्यास नहीं कर सकता, तो अभ्यास किस बात में, समत्व में रहने का, तो फिर क्या कर, हर कर्म मेरे लिए कर, वह तो कर सकता है। जो भी कर्म करेगा, जो भी कर्म, अब मेरे लिए जो कर्म करना है तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा। कर्म हम कर्मेंद्रियों से करेंगे, हमारा मन कहेगा, हमने इंद्रियों की बात सुनना नहीं, क्योंकि वह परमात्मा के लिए कर्म करना है, परमात्मा का कर्म मान के करना है। मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि, मेरा मान के मेरे लिए कर, ऐसा जब कह रहे तो परमात्मा का काम तो हमेशा, जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं,
शुद्ध स्वच्छ सात्विक वाला भाव होना चाहिए, जो निहित कर्म है और विहित कर्म है। निषिद्ध कर्म नहीं है, निषिद्ध कर्म करना नहीं है, पहले भगवान बता चुके हैं। तो जो हमारा स्वधर्म है, जो हमारा निहित कर्म है, जो हमारा नियत कर्म है, वह सब कर्म हम उसका मान के करें और उसका हम अभ्यास कर सकते। क्या देखिए, साधारण सी बात हम करते हैं कि हम अपने को एक आदत डालते हैं, हमने कुछ कर्म अपने लिए तय कर लिए कि उठते से ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा, ईश्वर को नमन करूँगा, बड़ों को नमन करूँगा। तो वह नियम से करना, शरीर को आदत डलेगी, अभ्यास डलेगा, और जैसे जैसे अभ्यास डलेगा मन भी उसके साथ शुद्ध होगा या नहीं, सोचिएगा होता है कि नहीं। जब हम कहते कि तुलसी को तो पानी डालना ही है, रोज कुछ भी हो जाए, नहा के पहला काम तुलसी को पानी डालना, अर्घ्य देना सूरज को, यह नियम है। तो यह नियम हम यदि पालन करते हैं और यह उसका कर्म उसके लिए इस मान से हमारा अभ्यास होने लगता है, तो फिर वह हमारे मन को शुद्ध करता है या नहीं। तो यह फिर वही मन और चित्त शुद्धि की बात पर बढ़ सकते हैं। तो हर कर्म मत कर्म परम भव मान के मेरे लिए और मेरा करके करना है। तो उसके तो कर्म कांड, जब वेदों में क्यों कहा है कर्म कांड, शास्त्रों में निहित, शास्त्रों में बताए गए वैसे कर्म करते जाओ, शंकाएं मत लो। शंका न लेकर करो तो मन से करेंगे, मन से करेंगे तो मन को और चित्त को शुद्ध करने वाले कर्म वह हो जाएंगे। तो शरीर को आदत डालने के लिए यह अभ्यास करना, मन का अभ्यास, योग नहीं कहा है, यह अभ्यास योग नहीं कर सकता, पर यह तो कर सकता है, कर्म करने की आदत तो डाल सकता है। कर्म तो तू अपने कर्मेंद्रियों से करेगा, कर्मेंद्रियों से करते करते ज्ञानेंद्रिय भी उसमें लगेंगे। जब मैं तुलसी का अर्चन करूंगी तो मेरी आंखें तुलसी को देखेंगी, वाणी से तुलसी के लिए कोई श्लोक बोला जाएगा, कानों से सुनेंगे, अपने आप वह कर्म मेरा चित्त को शुद्ध करने वाला हो जाएगा। तो इसलिए मेरा कर्म मेरे लिए मान के करेगा तो वह अपने आप तेरे को आगे की ओर ले ही जाएगा। तो भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि तू अभ्यास से पे समर्थ हो, से यह योग करने में असमर्थ है, तो इस तरह से मेरे लिए ही काम कर, मेरा ही करके कर। नहीं हो सकता। यदि ऐसा भी नहीं हो सकता है कि वह योग मान के तू नहीं कर सकता, मैं तेरा कर्म मान के तेरे को क्योंकि आगे की बात जो कह रहे भगवान, मेरे को मानना ही नहीं केशव है, मेरे को मानना ही नहीं केशव का कर्म है और केशव के लिए कर रहा हूँ, परमात्मा का कर्म परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, मेरे में भाव ही नहीं है वो। मैं तो क्या करता हूँ, सर्वजन हिताय, मेरा तो यही काम है। मेरा जो काम है वो दूसरों के लिए है, मेरा काम उनकी मदद है, मेरा काम उनको आगे लाना है, मेरा काम मैं ईश्वर के लिए नहीं करता। बिल्कुल मत कर। फिर भगवान कहता ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है तो क्या कर सकता है, अथई तदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगम आश्रितः। मेरे को आश्रित मान के तेरा यदि काम नहीं करना है तो फिर क्या कर, सर्व कर्म फल त्यागस ततः कुरु यतात्मवान। देखो अंत में कहाँ आ रहे हैं भगवान, अथई तदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रितः, अथैतदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागस ततः कुरु यतात्मवान। एक शब्द याद रखना, यतात्मवान। यतात्मवान का यहाँ तात्पर्य ही है कि जो दुष्कर्म नहीं करेगा, इंद्रियों का मन का निग्रह करके कर्म करेगा, ऐसे कर्म करेगा। और फिर क्या करेगा, तू सर्व कर्म फल त्यागस, तू जो भी करेगा ना, मेरे को अर्पण मत कर, मैं हूं ही नहीं, मेरे को मानता ही नहीं, तो ठीक है, पर तू फिर कर्म फल का त्याग कर दे। यदि तू कर्म फल का त्याग कर देता है तो फिर क्या होता है, तो मुझे आके प्राप्त हो ही जाएगा और निश्चित रूप से हो जाएगा। फिर से वही बातें, सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखना है कि तू मन और इंद्रियों को वश में करके यतात्मवान होके जो भी कर्म करेगा, जिसके लिए भी करेगा, जिस कारण करेगा, वह सब कर्म का फल का त्याग तू निश्चित रूप से कर दे। अबे फल का त्याग पहले कर्म योग देखा था ना हमने, निष्काम कर्म योग में तो मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, फल का त्याग कर्म करने के पहले ही हो जाए, यह बहुत आवश्यक है। कर्म तो किया किसी उद्देश्य को मानकर और मिला नहीं मिला, लास्ट में कहा कृष्णार्पण, थोड़ा अंतर पड़ता है।
कर्म करते समय मन उसमें है, चित्त उसमें है, पर मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं इसलिए कर रहा हूँ, पूरे मनोयोग से ही कर रहा हूँ, पर मेरा आसक्ति उसमें नहीं है, क्योंकि फल में आसक्ति नहीं है। जब मैं भोगता भी नहीं, करता भी नहीं, कुछ भी नहीं रहा ना मैं, तो इस भाव से पहले ही कर्म फल का त्याग करते हुए और तू कर्म को निकल पड़। जब ऐसा तू करेगा तो निश्चित रूप से देखो, आसान तो नहीं है यह भी तो आदत डालनी ही होगी ना। और मैं कर्मफल का त्याग करता हूँ, मतलब कर्मफल के ऊपर मेरा ध्यान ही नहीं है। देखिए, अभ्यास हो सकता है, अभ्यास को योग में बदल सकते हैं, योग में बदलेंगे तो ज्ञान को जा सकते, ज्ञान योग भी प्राप्त हो सकता है। कुछ भी नहीं करे और कर्म फल का ही त्याग कर दिया तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, भगवान ऐसा कहते हैं। इसलिए कर्म फल का त्याग वाला कर्मयोग श्रेष्ठ कहा जाता है। और यह भगवान स्वयं खुद आगे कह रहे हैं कि यदि ऐसा करके तू कर्म करेगा तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा। और भक्त यह करता है ऐसा मानकर उन्होंने आगे यह कहा है। 12वां बहुत श्लोक महत्वपूर्ण है इस अध्याय का, और फिर आगे का सब कुछ बहुत मज़ा देने वाला है, आपको आनंद देने वाला है। भगवान 12वें श्लोक में कह रहे हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाच ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाच ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। निरंतर शांति, परम शांति का तुझे अनुभव कब होगा? जब तू कर्म फल त्याग करने की बात करेगा, फल का त्याग करते हुए कर्म करेगा। तो यहाँ कर्म फल के त्याग को भगवान श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं? कहीं कहीं गड़बड़ होती है श्लोक में, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है शुरू में कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाच, काय में ज़्यादा कल्याण है कि देख, ज्ञान से अभ्यास ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज्ञान से अभ्यास श्रेष्ठ है, अभ्यास से ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञानम अभ्यासाच ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान से ध्यान विशिष्ट है और ध्यान से कर्म फल त्याग विशिष्ट है, यह भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या लगता है कि भगवान ऐसा कह रहे हैं कि ठीक है, अभ्यास योग तो है ही नहीं, ज्ञान भी नहीं, तो ज्ञान योग, अब हर बात पर ध्यान दे। अभ्यास योग नहीं कहा है, अभ्यास कहा है सिर्फ। ज्ञान से अभ्यास, कैसे? अभ्यास से ज्ञान। अभ्यास कौन सा होता है? हम निरंतर किसी बात का, अभी पहली बात की कि हम कर्मेंद्रियों को अभ्यास करवाते हैं किसी बात का। निरंतर यह श्लोक पढ़ना, यह पाठ का अध्ययन रोज करना, रोज गीता के यह अध्याय पढ़ना, अभ्यास दे रहे हैं। अभ्यास उस बैठक का दे रहे हैं, बैठ के पढ़ने का दे रहे हैं। हम जाप करना अभ्यास दे रहे हैं शरीर के उन इंद्रियों को, फिर मन को वहाँ आने की प्रयास है। तो अभ्यास काय का है? हमारे इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को कुछ करने का अभ्यास देते जाना, श्रवण करना है ना, कीर्तन करना, नियमित रूप से निरंतर वह अभ्यास। फिर उस अभ्यास से ज्ञान क्या श्रेष्ठ है कि यह अभ्यास करते करते हमें उस विषयों के बारे में जानकारी, बुद्धि पर, है ना, बुद्धि के स्तर पर हम इन सब बातों को फिर समझने लग गए। जप करना एक आदत बन गई। जप का महत्व क्या है, जप कैसे करना, ये जप अब अजपा जप बन के जप यज्ञ कैसे हो जाए, यह जब करते हैं तो बुद्धि के स्तर पर हम उस जप यज्ञ को समझते हैं। तो अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। निश्चित रूप से हम ज्ञान से बहुत सी चीज़ों को जब समझ विकसित होगी तब हम आगे की ओर जा सकते। ध्यान ज़्यादा महत्वपूर्ण कह रहे। तो भाई एकाग्रता, देखिए, रोज अध्ययन करने के लिए बैठने का अभ्यास कर लिया कि मैं तो 4 से 5 बैठ के और ये पढ़ने वाला हूँ, तो 4 से 5 बैठने का अभ्यास करना पड़ता है। बैठने बहुत बार उठ जाते हैं, आज 10 मिनट पहले उठ जाते, क्या दिक्कत है, फिर कल डांट पड़े, नहीं बैठो, फिर बैठने का अभ्यास किया, फिर वो किताब खोल के मन नहीं लग रहा है, फिर किताब खोल के पढ़ने का अभ्यास किया, पढ़ने के बाद समझ में आने लग गई चीज़ें, पर मन नहीं लग रहा है, भूल रहे हैं, और परीक्षा पास में आ गई है, तो परीक्षा पास में आ गई तो और ज़्यादा से बैठ के फिर एकाग्रता आने लग गई, क्योंकि जो अभ्यास किया था ना बहुत दिनों से बैठने का, पढ़ने का, फिर मन लगने लगा, ध्यान लगने लग गया, एकाग्रता आने लग गई। एकाग्रता आने लगने के बाद उसको हम
याद करने लगे, समझने लग गए, समझ के हमको वह परीक्षा के लिए तैयार भी हो गया। अब हम परीक्षा देना है, पर परीक्षा मुझे इतने अंक लाने के लिए देना है सोच के देते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। याद क्या हुआ भूल जाते। मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया, मेरा ध्यान लगने लगा और मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया है, अब मैं परीक्षा दे सकता हूँ, 100% मैं अपना पूरा दे सकता हूँ, मैं 100% ये काम कर सकता हूँ। यह जब सोच के देने गए, अब मेरा अंक पर ध्यान नहीं है, तो मेरे को जो पूछा है वो आएगा ही, इस विश्वास के साथ लिखने पर ध्यान है, तो अंक तो आने ही है। भगवान ने कहा फल तो मिलेगा ही, है ना। तो